तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सहायिकाओं का, आंगनबाड़ी से जुड़े सभी कर्मचारियों का और बिहार के सभी आंगनबाड़ी यूनियंस के लोगों का मैं इस वीडियो पर स्वागत करता हूं। बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में जो समस्या हाल फिलहाल में चल रही है, चाहे वो मानदेय 5-5 महीने से नहीं मिला हुआ हो, पोषाहार का जो नया सिस्टम आ रहा है उसकी समस्या हो, पोषण ट्रैकर ऐप में एडवांस में जो FRS कराया जा रहा है उसकी समस्या हो, मकान किराया की समस्या हो, नया मोबाइल की समस्या हो, मोबाइल रिचार्ज की समस्या हो, इसके अलावा कई प्रकार की समस्या है जो आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ व्याप्त है, लेकिन उसका समाधान नहीं होने के चलते सेविकाएं काफी परेशान है। पिछले दिनों भी आप लोगों ने देखा था किस प्रकार एक अन्य जिले के यूनियन के द्वारा पटना पहुंच करके माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग श्रीमती श्वेता गुप्ता जी को जो है एक ज्ञापन सौंपा गया था, एक रिक्वेस्ट अनुरोध दिया गया था कि उनके द्वारा इन चीजों का समाधान किया जाए। अच्छी बात यह है कि जिस प्रकार पिछले बार जो है मदन सर ये थे उतनी शिष्टाचार मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन माननीय मंत्री श्वेता गुप्ता के अंदर जो है कई यूनियन और कई लोगों की समस्या उन तक पहुंच रही है और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस पर समाधान किया जाएगा। हालांकि ये आश्वासन आज से लगभग 10 दिन पहले किसी अन्य यूनियन को भी दिया गया था, जिसमें मोबाइल का पैसा, पोषाहार का सिस्टम, पोषण ट्रैकर ऐप का FRS, किराए का पैसा, सेविकाओं सहायिकाओं के मानदेय ग्रेच्युटी पर समाधान कराने की बात कही गई थी। हालांकि उसके संबंध में 10 दिन बीतने के बाद अभी तक कोई फैसला मंत्री जी की ओर से नहीं आया है। अब इसी के संबंध में कल के डेट में अन्य यूनियन के द्वारा जो है वो शिष्टाचार मुलाकात की गई है, उसका फोटो, उसका डिटेल हम आपको दिखाएंगे, कौन कौन सी चीजों की मांग की गई है और उसमें से क्या क्या चीजें पूरी हो सकती है। हमें ये खबर जो है कल ही भेजी गई है। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी सेविकाओं तक शेयर कीजिएगा ताकि आपको मालूम चल पाए कि यूनियन के द्वारा जो है प्रमुखता से कौन सी मांगों को उठाया जा रहा है जो आपके लिए सही है और उसका समाधान होना बेहद जरूरी है। तो फाइनली पूरी खबर दिखाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहूँगा। ये फ़ोटो जो है वो सीधे सीधे जो है यूनियन के लोगों के द्वारा जो है माननीय मंत्री महोदया से जो है शिष्टाचार मुलाकात की है। यहाँ पर कल जो है 12 अगस्त के डेट में जो है कुछ जिलों के यूनियन लीडर्स के द्वारा जो है यहाँ पर 15 सूत्री ज्ञापन जो है वो माननीय मंत्री महोदया समाज कल्याण विभाग श्वेता गुप्ता जी को सौंपा गया है। फिर से इनके द्वारा आश्वासन दिया गया, ध्यान से सुनिएगा, आश्वासन अभी फ़िलहाल दिया गया है कि इन चीज़ों पर समाधान किया जाएगा। आश्वासन कौन कौन सी चीज़ों का है, यूनियन के लोगों ने कौन सी चीज़ों की मांग की है, वो चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे पहले इनका स्वागत किया गया है। ये फ़ोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कई लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। देख पा रहे हैं यहाँ पर फ़ोटो में माननीय मंत्री महोदया है, यहाँ पर शिष्टाचार मुलाकात में ये लोग पहुँची हुई थी। ये खबर मुझे कल शाम को मिल चुकी थी, कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इस पर वीडियो बनाया जाए। अब चलिए हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर जो है कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या आश्वासन मिलने से उस पर कभी समाधान होता है या हो पाएगा। और मैं आपको याद दिला दूं, आज से ठीक एक सप्ताह पहले 6 अगस्त के डेट में भी जो है एक अन्य यूनियन के द्वारा जो है पटना पहुंच करके सीधे मंत्री महोदया के कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की गई। उस समय भी उन्होंने आश्वासन दिया था, चाहे मोबाइल की समस्या हो, मानदेय जो रुका हुआ है उसकी समस्या हो, ग्रेच्युटी की समस्या हो, पोषाहार की समस्या हो, FRS की समस्या हो, सब पर समाधान किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। ठीक इसी बीच दूसरे सप्ताह में एक अन्य यूनियन और सेविकाओं ने वहां पहुंचकर अपनी बात प्रमुखता से रखी है। तो चलिए डिटेल में हम आपको इसके बारे में जो है इस मुलाकात के बारे में बता देते हैं कि आखिर कौन सी चीज़ों पर चर्चा हुई और क्या क्या मांगे रखी गई है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, मुझे मालूम है, और इस वीडियो को सभी सेविकाओं तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको मालूम चल पाए कि आखिर हमारी यूनियन हमारे लिए क्या कर रही है। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, ये सूचना फ़ोटो के साथ मुझे जो है कल के डेट में कई लोगों ने शाम को भेजी है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सूचना बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक से संबंध केदार भवन अदालतगंज पटना, जो ऑफिस है यूनियन का, वहाँ का एड्रेस दिया गया है। 12 अगस्त 2026 को सुबह के 10 बजे बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन केदार भवन अदालतगंज पटना का 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल यूनियन के महासचिव के साथ जो है समाज कल्याण विभाग के मंत्री से मिलने पहुंचा था। यहाँ पर देखिए ये 14 सदस्यीय जो है 14 मेंबर का ये यूनियन है और यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल ने जो बातचीत के लिए या फिर जो समाधान के लिए, समस्या के लिए जो पहुँचे हुए थे, उन्होंने सेविकाओं सहायिकाओं की मांगों के संबंध में, समस्याओं के संबंध में 15 सूत्री ज्ञापन यानी कि 15 मांगों पर समाधान के लिए जो है उसका ज्ञापन माननीय मंत्री महोदया को सौंपा। विभिन्न बिंदुओं पर माननीय मंत्री के साथ विस्तार से वार्ता हुई। 6 माह से जो मानदेय बाकी है, मोबाइल का पैसा नहीं मिल रहा है, मोबाइल की समस्या, सेविका कब तक अपने घर के मोबाइल से काम करेगी, ग्रेच्युटी का पैसा, ड्रेस
इसके अलावा बर्तन, यूनिफॉर्म सहित विभिन्न मांगों पर शीघ्र समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। मंत्री महोदय ने यहाँ भी आश्वासन दिया है। ठीक 1 सप्ताह पहले कोई लोग वहाँ पटना कार्यालय में पहुँचे हुए थे, उनको भी आश्वासन मिला हुआ था। प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन से लोग यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आपको महासचिव कई परियोजनाओं का, जिलों का यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। 14 सदस्यीय लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मांगी गई है वो हमेशा से मांगी जाती है, हमेशा से इस बात की समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया जाता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि माननीय मंत्री महोदया जो है सीधे सीधे प्रतिनिधिमंडल से, आंगनबाड़ी वर्कर से, यूनियन से मिल पा रही हैं, क्योंकि पिछले मंत्री ऐसे नहीं मिलते थे। तो समाधान होने की उम्मीद है, मैं कह रहा हूँ उम्मीद है, लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि आश्वासन बिहार सरकार में ऐसे मिलता रहता है। अब देखने वाली बात होगी कब तक मोबाइल का पैसा आप लोगों को मिल पाएगा। मोबाइल का पैसा मिले ना मिले, देर सबर मिले, लेकिन जो पैसा मानदेय का बाकी है, हमारे काम का पैसा बाकी है, उसको दिया जाए। ग्रेच्युटी पर शायद ही बिहार में बात बन पाएगी। ड्रेस का तो सिस्टम आपको मालूम है कि बच्चों का ड्रेस का सिस्टम चला गया, जीविका के पास किस प्रकार की क्वालिटी का रहा है। बर्तन तो हाल फिलहाल में मिला हुआ है। सेविकाओं सहायिकाओं को यूनिफॉर्म, साड़ी जो ड्रेस है उसके लिए पैसा भी दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर समाधान करने के लिए मंत्री महोदय ने 1 सप्ताह के अंदर 2 बार जो है यहाँ पर अलग अलग यूनियन को आश्वासन दिया है। अब आश्वासन का कितना प्रभाव पड़ता है, क्या कब तक समाधान होगा, इस पर क्या फैसला होगा, आने वाले दिनों में आपको जानकारी जरूर मिलेगी। फिलहाल मैं उम्मीद करूँगा आपको वीडियो में दी गई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। क्या आपको लगता है इस पर समाधान होगा या नहीं होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।